ये कहानी उन 5 दोस्तों की है जो आए तो थे पहाड़ों पर न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के लिए, मगर ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर साबित हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एन एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट। आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रेक। ये 2019 की एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। इस ग्रुप में 5 दोस्त होते हैं। कैट, उसका बॉयफ्रेंड कैरल, विका, उसका बॉयफ्रेंड डेनिस और उनका एक कॉमन फ्रेंड होता है रोमैन। दरअसल ये प्लान कैट के बॉयफ्रेंड कैरल का था, जो लगभग 1 महीने से इस ट्रिप को प्लान कर रहा था। 5 दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिल्कुल ही नए अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो किसी माउंटेन के टॉप पर इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 5 दोस्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो काफी एक्साइटेड फील कर रहे हैं और हो भी क्यों ना, पिछले 1 महीने से वो इस ट्रिप को प्लान जो कर रहे थे। फाइनली वो उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां से उन्हें कुछ ऊंचाई तक ट्रैकिंग करनी होगी और उसके बाद वो वहां से एक केबल ट्रॉली के माध्यम से माउंटेन पीक पर पहुंच जाएंगे। कुछ दूर की ट्रैकिंग के बाद वो फाइनली केबल ट्रॉली ऑपरेटर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां से कि उन्हें अपनी केबल ट्रॉली पकड़नी होती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो थोड़ा लेट हो गए और केबल ऑपरेटर भी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर की ओर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो सभी केबल ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें केबल ट्रॉली से ऊपर माउंटेन पीक तक जाने दिया जाए ताकि वो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। मगर केबल ऑपरेटर तो बिल्कुल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो लोग काफी लेट हो चुके हैं और अब वो इससे ज्यादा उनका इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो अपने घर को जा रहा है। काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब केबल ऑपरेटर टस से मस नहीं होता है तो पूरा ग्रुप निराश हो जाता है। ऐसे में उनका एक फ्रेंड डेनिस आगे बढ़ता है और उस केबल ऑपरेटर को कुछ रुपयों का लालच देता है। उन रुपयों के लालच में फाइनली केबल ऑपरेटर उन्हें ऊपर जाने की इजाज़त दे देता है और जैसे ही ग्रुप को पता चलता है कि उन्हें परमिशन मिल गई है, एक बार फिर से खुशियाँ वापस लौट आती हैं। वो एक बार फिर से काफ़ी इंजॉयमेंट के मोड में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर 5 दोस्तों के साथ केबल ट्रॉली के सामने खड़ा हुआ है और वो उनको केबल ट्रॉली से संबंधित नियम के बारे में समझा रहा होता है। जब सभी दोस्त उस केबल ट्रॉली के अंदर जा रहे होते हैं तभी कैरल को एहसास होता है कि उसका बैग दिखाई नहीं दे रहा। वो सबसे पूछता है क्या किसी ने उसका बैग देखा है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तो कैरल को लगता है कि शायद वो अपना बैग नीचे होटल में ही भूल आया है। वो कहता है उसे अपना बैग लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। सभी दोस्त काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं उसमें ऐसा क्या खास था कि उसके लिए उसको वापस जाना पड़ेगा, उसे अपना बैग भूल जाना चाहिए और अपना ट्रिप एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कैरल कहता है कि नहीं, उसे अपना बैग लाना ही पड़ेगा, उसमें कुछ खास था। और वो ये कहकर नीचे जाने लगता है और कैट से भी नीचे चलने के लिए बोलता है, लेकिन कैट उसे साफ मना कर देती है, जिससे कि वो काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल वापस नीचे की ओर जा रहा होता है और बाकी दोस्त उस केबल ट्रॉली में बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं और सारे दोस्त काफी खुश नजर आते हैं। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, सभी गाना गा रहे होते हैं, मगर इस बीच हम देखते हैं कि कैट थोड़ा सा निराश नजर आ रही होती है। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कैट और कैरल कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर किन्हीं वजहों से आज उनके बीच में काफी दूरियां हैं और शायद यही वजह थी कि कैरल इस ट्रिप को प्लान करता है ताकि वो अपने इस बिगड़ते हुए रिश्ते को सेकंड चांस दे सके। उधर हम देखते हैं कि कैट को अकेला देखकर रोमन कैट के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कैरल के खिलाफ भड़काता रहता है, मगर कैट उनकी इस बातों को नजरअंदाज कर देती है और वो बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी दोस्त केबल ट्रॉली के सफर का आनंद ले रहे होते हैं। तभी केबल ट्रॉली अचानक से एक झटके के साथ रुक जाती है। झटका इतने जोर का होता है कि सारे के सारे दोस्त बेहद घबरा जाते हैं।
मगर उनमें से एक दोस्त उन्हें समझाता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो यहाँ होता रहता है, पावर फेलियर यहाँ पे एक आम बात है, थोड़े ही देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा और ये केबल ट्रॉली फिर से चल पड़ेगी। यह सुनकर सभी दोस्त काफी राहत महसूस करते हैं और वह एक बार फिर से एंजॉय करने लगते हैं। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब केबल ट्रॉली स्टार्ट नहीं होती है तो रोमैन, जिसे कि टॉयलेट लगी होती है, वो केबल ट्रॉली का दरवाज़ा खोलकर टॉयलेट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर किसी तरीके से जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर ठंड के वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। वो किसी तरीके से मशीन को मैनुअली ऑन करता है। जैसे ही पावर बैकअप स्टार्ट होता है, केबल ट्रॉली भी एक झटके के साथ स्टार्ट होती है। उस झटके के वजह से रोमैन, जो कि टॉयलेट कर रहा होता है, अचानक से लड़खड़ा कर बाहर को गिरने वाला होता है, मगर ऐन वक्त पर डेनिस उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सभी एंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। इसी बीच रोमैन को कैरल का बैग दिखाई पड़ जाता है, तो डेनिस कैरल को फोन करके बताता है कि उसका बैग मिल गया है। कैरल कैट से बोलता है कि वह उसका बैग नीचे फेंक दे, मगर रोमैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वह देखना चाहता है कि आखिर उसके बैग में ऐसा क्या खास था जिसके लिए कि वो भागा भागा नीचे चला गया। रोमैन जब कैरल का बैग चेक करता है तो उसमें से उसे एक पैराशूट का कपड़ा, एक बिजली का झालर और एक कीमती शैंपेन के बोतल दिखाई पड़ता है, जिसका कि वो काफी मजाक उड़ाता है और उसका सामान इधर उधर फेंकने लगता है। यह देखकर कैट काफी गुस्सा होती है और वह रोमैन से कैरल का बैग छीन लेती है और उसका सामान समेटने लगती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ती है। वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से उसे एक एंगेजमेंट रिंग दिखाई पड़ती है। अब कैट को सारी बातें समझ में आने लगती हैं। उसे यह समझ में आ जाता है कि असल में आज कैरल उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और इसीलिए वो अपने बैग के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था। अब कैट को अपने बुरे बर्ताव के लिए काफ़ी पछतावा फील होने लगता है, इसलिए वो कैरल को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगना चाहती है, मगर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। असल में वहाँ किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर का एक दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो जाती है। असल में जब वह सर्विसिंग के लिए बेसमेंट में जाता है तो उसके गले में लटका हुआ चाबी का गुच्छा मशीन में फंस जाता है, जिससे कि वह चोक करने लगता है और अपने बचाव में एक लोहे का रॉड उस मशीन के अंदर डाल देता है। मशीन तो रुक जाती है, मगर तब तक काफी लेट हो चुका होता है। उस केबल ऑपरेटर का दम घुटने से मौत हो जाती है। उधर मशीन के रुकने से एक बार फिर से केबल ट्रॉली रुक जाती है, मगर इस बार ग्रुप इतना परेशान नहीं होता। उसे पता है अभी थोड़ी देर में ही ये रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और उनकी ट्रॉली फिर से चल पड़ेगी। कुछ ही देर में रात के 12 बज जाते हैं तो वो लोग लिफ्ट में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो अपने साथ लाए हुए सामान और शैंपेन से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। वो काफी देर तक नाचते हैं, गाते हैं और अपने साथ लाए हुए फूड्स को एंजॉय करते हैं और कब उनकी रात में नींद लग जाती है उन्हें भी पता नहीं लगता। और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तब उन सबको एहसास हो जाता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डेनिस किसी तरीके से लिफ्ट के ऊपर जाता है और हालात का जायजा लेता है। वो अंदाजा लगाता है कि जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर वो लोग फंसे हुए हैं और अगर वो किसी रस्सी के सहारे से नीचे उतरें तो उन्हें कुछ हेल्प मिल सकता है, मगर ये काम बहुत खतरनाक था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर रूम में मॉर्निंग शिफ्ट को ज्वाइन करने के लिए 2 लेडी ऑपरेटर आती हैं और जब वो नीचे बेसमेंट में जाती हैं तो वहां उसे उस मेल ऑपरेटर की लाश दिखाई पड़ती है। जब वो चेक करती हैं तो उन्हें पता लगता है कि ट्रॉली भी कहीं बीच रास्ते में फंसी हुई है, इसलिए वो इमरजेंसी सर्विस को भी कांटेक्ट करती हैं, मगर उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस ट्रॉली में पैसेंजर भी फंसे हैं, क्योंकि उस मेल ऑपरेटर ने तो कोई रिकॉर्ड में उसकी एंट्री ही नहीं की थी। दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं कि वो काफी अपसेट फील कर रहा है क्योंकि दोपहर हो गई, मगर कैट ने उसे
अभी तक एक बार भी कॉल नहीं किया और अब तक तो उसे वापस भी आ जाना चाहिए था। उसे लगता है कि शायद अब उसका ये रिश्ता खत्म हो गया और वो बड़े ही बुझे मन से घर वापस जाने की तैयारी करने लगता है। उधर लिफ्ट में हम देखते हैं कि सभी नीचे उतरने की तैयारी के लिए जरूरी सामान की खोज कर रहे होते हैं। उन्हें हार्नेस तो मिल जाता है मगर कोई रस्सी नहीं मिलती है, जो बाद में पता लगता है कि कैट उसे छुपा कर बैठी थी क्योंकि उसे यह प्लान काफी डेंजरस लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई रस्सी से नीचे जाए। इस बात से सारे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब ये उनका एकमात्र होप था जिससे कि वो सारे बच सकते थे। तो प्लान के मुताबिक डेनिस रस्सी के सहारे नीचे की ओर उतरने लगता है और बाकी 3 रस्सी पकड़े रहते हैं। डेनिस को जैसे ही लगता है कि वो नीचे जमीन के पास पहुंच गया है, वो अपना बैग नीचे फेंकता है और देखता है कि उसका बैग जैसे ही नीचे गिरता है पूरी की पूरी बर्फ की जो लेयर थी वो एकदम से टूट जाती है। और अब डेनिस को समझ में आ जाता है कि असल में जिसे वो जमीन समझ रहा था दरअसल वह एक बर्फ का पतला परत था और जैसे ही उसका बैग उस परत पे गिरता है वह परत टूट जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई उसे नजर आती है। और यह भयानक मंजर देखकर सभी घबरा जाते हैं और इस घबराहट में रोमैन का पैर फिसल जाता है और वो भी रस्सी के सहारे नीचे लटक जाता है और इस झटके के वजह से विका को भी काफी गहरी चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब अकेले कैट उन दोनों का भार संभाली हुई थी और उसके हाथ से धीरे धीरे रस्सी छूट रही थी। यह देखकर रोमन भांप लेता है कि ज्यादा देर तक कैट अब उन दोनों को संभाल नहीं पाएगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे की रस्सी काट देता है जिससे कि डेनिस नीचे खाई में गिर जाता है और अपने को वो किसी तरीके से ऊपर खींचकर लिफ्ट में वापस आ जाता है। विका को जब होश आता है और उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने को संभाल नहीं पाती है। कैट देखती है कि विका के घाव से काफी खून बह रहा है। वो उसके खून को रोकने के लिए एक बेल्ट से उसके घाव को बांधने लगती है। इस बीच रोमैन को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रोमैन भागकर लिफ्ट के ऊपर जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है मगर हेलीकॉप्टर तक उसकी आवाज नहीं जाती है। तो वो कैट से फ्लेयर गन जल्दी से लाने को बोलता है, लेकिन कैट तो विका का घाव बांध रही होती है, इसलिए उसे फ्लेयर गन लाने में काफी देर हो जाती है और जब तक वो फ्लेयर गन करके ऊपर पहुंचती हैं तब तक तो हेलीकॉप्टर काफी दूर चला जाता है। इस बात से रोमन काफी क्रोधित हो जाता है और वो गुस्से में कैट को धक्का देता है और उस धक्के के वजह से लिफ्ट के ऊपर से नीचे आने का जो दरवाजा होता है वो लॉक हो जाता है और वो ऊपर ही फंस जाते हैं। वो दोनों लॉक खोलने की काफी कोशिश करते हैं मगर वो दरवाजा नहीं खुलता है। लिफ्ट के अंदर विका तो होती है मगर वो इस हालत में नहीं होती है कि वो दरवाजा खोल सके। अब रोमन का असली चेहरा सामने आता है। वह कैट को फोर्सफुली कहता है कि उसे लिफ्ट से लटक कर सामने के दरवाजे के थ्रू अंदर जाना होगा और ऊपर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। क्योंकि यह काम काफी खतरनाक था, कैट यह काम करने से साफ मना कर देती है। इस बात से रोमन काफी क्रोधित हो जाता है और वह लिफ्ट से एक रॉड निकाल कर उसे मारने की कोशिश करता है। अपने को बचाने के खातिर कैट को मजबूरन लिफ्ट से लटकना पड़ता है और जब वह लिफ्ट से लटकती है तो वो किसी तरीके से सामने का दरवाजा खोलकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट को लॉक कर देती है और रोमन को बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देती है। रोमन गुस्से में पागल हो जाता है और वह जोर जोर से दरवाजे को झटके के साथ खोलने की कोशिश करता है और तभी लिफ्ट का एक स्क्रू खुल जाता है और लिफ्ट डिसबैलेंस हो जाती है। लिफ्ट के डिसबैलेंस होने के वजह से रोमन खुद भी डिसबैलेंस होकर के खाई में गिर जाता है। दरअसल रोमन जिस रॉड को लिफ्ट से निकालता है कैट को मारने के लिए, वह रॉड लिफ्ट को वायर से जोड़ने का काम करती थी। अब लिफ्ट बचे हुए स्क्रू के सहारे बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तरफ को लटका हुआ था और लिफ्ट में जोर के झटके के वजह से कैट भी घायल होकर बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहा है। वो बार बार कैट को मैसेज कर रहा है मगर कैट उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती है। कैरल को अचानक से एहसास होता है कि असल में उसका कोई भी फ्रेंड पिछले एक दिन से ऑनलाइन नहीं आया है और ना तो किसी ने उसको कांटेक्ट किया है। उसे कुछ अनहोनी
नहीं होने का अंदेशा होता है, इसलिए वो होटल में कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि अभी तक उसके दोस्त वापस नहीं लौटे हैं। कैरल वापस भागता है अपने दोस्तों के बारे में पता करने के लिए। तब तक शाम हो चुकी थी और कैट भी होश में आ चुकी थी, लेकिन चोट लगने के कारण विका की मौत हो चुकी थी। लिफ्ट का एग्जिट डोर गायब होने के वजह से सर्द हवा अंदर को आ रही थी, जिसके वजह से कैट को फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। बर्फीली ठंड से बचने के लिए मजबूरन कैट विका का जैकेट उतार कर खुद पहन लेती है। किसी तरीके से वो वहाँ पे रखे सामानों से एग्जिट डोर को क्लोज करने की कोशिश करती है और कुछ कागजों को इकट्ठा करके ठंड से बचने के लिए आग सेकने लगती है। मगर तभी एक तूफानी हवा के झोंकों के साथ ट्रॉली का शीशा टूट जाता है और वो आग भी बुझ जाती है। कैट को एहसास हो जाता है कि अब शायद उसे कोई नहीं बचाने आएगा, इसलिए वो अपना कैमरा निकालती है और अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें कि वह कैरल से सॉरी मांगती है और अपने बेबी के बारे में भी बताती है। तूफानी हवा के झोंकों ट्रेलर ऐसे हिल रहा था मानो अब गिरा तब गिरा। उन तूफानी थपेड़ों के वजह से अंदर बैठी कैट बार बार ट्रॉली से टकरा रही थी, जिसके वजह से वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरल तेजी से केबल ट्रॉली स्टेशन की तरफ भाग रहा है, मगर वो बीच में जाम के कारण फंस जाता है। केबल ट्रॉली स्टेशन तक जल्द से जल्द पहुंचने के खातिर वह पैदल ही केबल ट्रॉली स्टेशन की ओर भागता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने कार से स्टेशन तक के लिए लिफ्ट दे देता है। कैरल भागकर स्टेशन के अंदर जाता है और केबल ऑपरेटर से बात करता है और केबल ऑपरेटर से बात करने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ हम केबल ट्रॉली में देखते हैं कि एक बार फिर से तूफानी हवा का थपेड़ा आता है और ट्रॉली को डिसबैलेंस कर देता है, जिसके वजह से विका लिफ्ट के बाहर गिर जाती है। कैट को समझ में आ जाता है कि यह लिफ्ट अब जल्द ही गिरने वाली है। वो फटाफट कैरल के बैग में रखे सामान को निकालती है और उसे यूज करके अपने को बचाने का उपाय करने लगती है। वह भागकर लिफ्ट के ऊपर जाती है और हैंगर पर लटक जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह लिफ्ट अब जल्द ही गिरने वाली है। कैट कैरल का पैराशूट निकालती है और उसमें बिजली का झालर जला करके उड़ा देती है। अपने को बचाने का यह उसका आखिरी रास्ता था, क्योंकि अब उसे जल्दी से रेस्क्यू नहीं किया गया तो वो या तो बर्फ से जमकर और या फिर खाई में गिरकर मर जाएगी। तभी अचानक हवा के एक और जोरदार झटके से ट्रॉली हैंगर से अलग होकर के खाई में गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर रूम में जोर जोर से सायरन बजने लगता है, जो इस बात को संकेत देता है कि ट्रॉली खाई में गिर चुकी है। केबल ऑपरेटर आपस में बातें करते हैं कि अब किसी के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। केबल ऑपरेटर की बातें सुनकर कैरल को बहुत बड़ा झटका लगता है। कैरल को यकीन नहीं होता कि अब उसके कोई भी दोस्त बचे नहीं हैं, यहाँ तक कि कैट भी नहीं बची है। वो मायूस होकर स्टेशन से बाहर निकल जाता है और टहलने लगता है। तभी उसकी नजर उस लाइट पे पड़ती है जो कैट जलाकर छोड़ी हुई थी। उसे यकीन हो जाता है कि कैट जिंदा है। वो भाग केबल ऑपरेटर रूम में आता है और मशीन को चालू करने की कोशिश करने लगता है, मगर जनरेटर के व्हील में तो रॉड फंसा हुआ था, जिसे कि वो पूरे जोर लगा के खींचने के बावजूद भी निकाल नहीं पा रहा था। वह उस रॉड को रस्सी के माध्यम से एक गाड़ी में बांधता है और गाड़ी से खींचकर उसे निकालने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। जैसे ही रॉड निकलता है, ऑपरेटर तुरंत ही जनरेटर को ऑन कर देती हैं और केबल ट्रॉली के सिस्टम को ऑन करके उसे धीरे धीरे वापस स्टेशन में लाने लगती हैं। कैट को धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है और तब तक रेस्क्यू टीम भी आ गई होती है और उसे पूरे 1.5 दिन बाद जिंदा रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसकी हालत नाजुक होती है, मगर समय रहते उसे नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि कैरल भी उसके साथ मौजूद होता है और उसकी देखभाल करता है। यहीं पर यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होती है।